नमो अर्हंताणं, नमो आयर्याणं। आज हम बात करेंगे दुख क्या है। उत्तराध्ययन सूत्र के 19वें अध्याय की 15वीं गाथा में कहा गया है, जन्म दुःखं जरा दुःखं रोगाय मरणाणि अहो दुःखो संसारो जत्थ की संति जंतवो। आगम की ये गाथा बता रही है कि ये संसार दुखों से भरा हुआ है, जहां निरंतर प्राणी क्लेश को प्राप्त कर रहा है। जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, रोग दुख है और मृत्यु दुख है। जन्म है तो मृत्यु है, जन्म दुख है तो मृत्यु कैसे दुख नहीं होगी। कई बार हम देखते हैं किसी के पास किसी चीज का अभाव है, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती, 3 टाइम भोजन की व्यवस्था नहीं है, तन पर कपड़ा नहीं है, बीमार हो गया तो चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, सामग्री नहीं है। आदमी दुखी हो जाता है, कष्ट महसूस करता है। कई बार इंसान जीवन में कुछ करना चाहता है, कुछ पाना चाहता है, बड़ी इच्छाएं होती हैं, लेकिन वो इच्छाएं पूरी नहीं होती तो इंसान दुखी हो जाता है। कई बार कुछ करने को निकलते हैं और हर दिन हर काम में असफलता मिलती है, इंसान दुखी हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि आदमी का अहंकार इतना पुष्ट होता है और वो अहंकार जब कभी किसी से टकरा जाता है, कभी किसी से उस अहंकार की अवहेलना हो जाती है, कभी कोई उसको रियल दर्पण दिखा देता है, उसका मन दुखी हो जाता है। ये अभाव, ये अपूर्ण इच्छाएं, ये असफलताएं या ये अहंकार जनित दुख की अनुभूति, ये सारे के सारे टेम्पररी दुख हैं, टेम्पररी कष्ट हैं, ये रियल नहीं है। रियल दुख जो इस गाथा में बताया गया है, जन्म रियल दुख है, क्योंकि सभी कष्टों की जड़ है जन्म। जन्म है तो बुढ़ापा है, जन्म है तो रोग है, जन्म है तो मृत्यु है। यदि जन्म ही नहीं तो ये क्लेश होंगे ही नहीं, ये कष्ट होंगे ही नहीं। गहरी बात है, साधारण बात नहीं है, लेकिन बात बिल्कुल सटीक और सत्य है। हम ऊपर ऊपर के कष्टों को दूर करने की कोशिश करते हैं, फूल पत्तों को सींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो जड़ है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। हम मूल कष्टों को दूर करने की कोशिश नहीं करते, जो मूल कष्टों से जनित कष्ट होते हैं उनको दूर करने की कोशिश करते हैं, तो न तो वो कष्ट दूर होते हैं और न मूल कष्ट दूर हो सकते हैं। और जब तक मूल कष्ट दूर नहीं होंगे, रियल कष्ट दूर नहीं होंगे, तब तक समाधान मिलेगा नहीं। गौतम बुद्ध के जीवन की घटना है कि एक बार वे जब अपने राजमहल से निकले तो 3 तरह के लोगों से मिलना हुआ। एक इंसान बूढ़ा था, उन्होंने आज से पहले कभी बूढ़े इंसान को देखा नहीं। अपने सारथी से पूछा, ये कौन है? सारथी ने बताया, ये वृद्ध है। हर एक के शरीर पर यह बुढ़ापा आता है, समय आने पर यह बुढ़ापा आ ही जाता है। बुद्ध ने सोचा, ये आज मेरा जो शरीर है, इतना सुंदर शरीर है, वे कल ऐसा बन जाएगा, मुझे भी बूढ़ा होना पड़ेगा। अंतःकरण ने झकझोर दिया। थोड़ा सा आगे चले, एक बीमार को देखा, एक रोगी को देखा। ये कौन है? आज से पहले बुद्ध ने किसी रोगी को भी नहीं देखा था। अब उन्हें पता चला कि ये शरीर है, ये रोगों की खान है। अच्छा, शरीर में रोग भी होते हैं। दूसरा एक बिंदु और मिला सोचने का। थोड़ी दूर आगे चले, एक अर्थी जा रही थी। राजकुमार बुद्ध ने पूछा, ये कौन है? कौन किसको कहाँ ले जा रहा है? सारथी ने बताया, ये मृतक आदमी है, मर गया है, इसकी अंतिम क्रिया करने के लिए ले जाया जा रहा है। बुद्ध ने कहा, लौट चलो।
महल में आ गए। चिंतन चलता गया, अरे ये बुढ़ापा, ये रोग, ये मृत्यु, ये हर प्राणी को आते हैं, मुझे भी आएंगे। चिंतन चलते 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 वहां पहुंचा कि क्या कोई दूसरा रास्ता है जहां रोग नहीं हो, जहां बुढ़ापा नहीं हो, जहां मृत्यु नहीं हो। मुझे रोग नहीं चाहिए, मुझे बुढ़ापा भी नहीं चाहिए, मुझे ये मौत भी नहीं चाहिए। और घटना अंतिम मोड़ लेती है कि वो राजमहल छोड़ करके भाग चले, जंगल में चले गए, अपने आप के साथ चले गए। इस खोज में निकल गए कि क्या कोई दूसरा रास्ता है जहां ये दुख नहीं है। रीराउट करने लगे। और जब आदमी निकल पड़ता है, ठान के निकल पड़ता है, सोच के निकल पड़ता है, तो रास्ता मिलता भी है। और जब इंसान दुखों को पराजित करने की सोच लेता है, तब उसे रास्ता भी मिलता है। और वो रास्ता इतना सुहाना होता है, इतना सुखद होता है, इतना शांति देने वाला होता है, इतना प्रशांत वातावरण होता है, जिसमें इंसान अपने आप के साथ रह सकता है, अनुभव कर सकता है, आनंद ले सकता है। सब लोग संन्यास के रास्ते पे नहीं जा सकते, ये मैं जानती हूँ, लेकिन जीवन को नई दिशा तो दी जा सकती है जहां कष्ट ना हो या कष्ट कम हो। हम समंदर में उतरने की कोशिश ही नहीं करते कि रियल चीज तो वहां है, खजाना तो वहां भरा पड़ा है, सुख तो अंदर में है, गहराई में है। हम छोटे छोटे सुखों की कामना करते हैं। हम इंसान हैं, छोटे सुखों का हमसे क्या काम। हम तो बड़ी चीज को पा सकते हैं। हमारे अंदर वो ताकत है, हमारे अंदर वो क्षमता है, हमारे अंदर वो पॉसिबिलिटीज है, संभावना है। उन चीज़ों पर हम ध्यान नहीं देते और हम छोटी छोटी चीज़ों को कलेक्ट करके, इकट्ठा करके हम खुश होते रहते हैं। अच्छा मकान मिल गया, बहुत सुखी हो गए। अच्छी गाड़ी मिल गई, सुखी हो गए। अच्छी जगह रिश्ता हो गया, सुखी हो गए। पीछे देखें कि यदि ऐसा नहीं मिलता है तो क्या है, कहाँ है इसका सोर्स, और यदि मिलता है तो उसका सोर्स कहाँ है। हम सोर्स को खोजने की कोशिश करें। हम सुख और दुख दोनों के सोर्स को खोजने की कोशिश करें। ये हमारा पुरुषार्थ जरूर अच्छा रिजल्ट लाएगा, हमारे लिए एक सुंदर संसार प्रस्तुत करेगा, हमारे जीवन को आगे के लिए एक नई रोशनी प्रदान करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आज इतना ही। ओम अरहम।